तो वेलकम गाइस, फाइनली जुजुत्सु काइसन सीजन 2 का रीकैप। आई एम सो एक्साइटेड। तो जुजुत्सु काइसन ने एनिमे कम्युनिटी के अंदर बवाल मचा के रखा है, क्योंकि रिसेंटली आई जुजुत्सु काइसन की मांगा के चैप्टर नंबर 236 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जुजुत्सु काइसन के राइटर जेगे आकुतामी को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी फैंस के द्वारा। इफ यू गाइस डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देन यू आर डैम लकी, क्योंकि जिन लोगों को ये इंसिडेंट के बारे में पता चला है दे आर वेरी एंग्री, बहुत ही ज्यादा, जिसमें कि आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि मैं तुम्हें अपनी वीडियो में कोई स्पॉइलर देने वाला हूँ, नहीं, मैं अपनी वीडियो में तुम्हें ऐसा कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा और मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि स्पॉइलर से बच के रहो, ऑल्दो तुम्हें कहीं ना कहीं से स्पॉइलर्स मिल ही जाएंगे। तो इंटरनेट पर जुजुत्सु काइसन के बवाल को मद्देनजर रखते हुए मैंने डिसाइड किया जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। लेकिन अंकित, मैंने तो जुजुत्सु काइसन का सीजन 1 देखा ही नहीं है, तो मुझे समझ कैसे आएगा? तो अगर तुम में से भी किसी ने सीजन 1 नहीं देखा है तो टेंशन मत लो, क्योंकि मैं ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि सीजन 1 देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एनिमे शुरू होता है जहाँ गेतो मेरे फ्यूचर में जा रहा है, आई मीन अंधेरी गली में जा रहा है, जहाँ एक कर्स इंसानी मीट खा रहा है। वेल, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इस यूनिवर्स में कर्स स्पिरिट का होना बहुत ही आम बात है। बेसिकली कर्स स्पिरिट का जन्म होता है इंसानों के नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव थॉट से, हर एक वो डर जो इंसानों को कमजोर बनाती है, जिसकी वजह से जन्म होता है कर्स स्पिरिट का। जैसे कि हर काल के लिए एक विश होता है, वैसे ही जुजुत्सु के यूनिवर्स में हर स्पिरिट के लिए होता है जुजुत्सु सॉर्सरर, जिसमें से गेतो भी एक है, जो किसी भी कर्स को बॉल बनाकर अपने अंदर इंजेस्ट कर सकता है। वक्त आने पर इंजेस्ट किए हुए कर्स को मैनिपुलेट करके अपने हथियार की तरह यूज भी कर सकता है। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कर्स का स्वाद कितना घटिया होता है, लेकिन फिर भी जुजुत्सु सॉर्सरर बनकर लोगों को बचाता हूँ। लेकिन उस दिन के बाद से एक अमीर आदमी जो बहुत सारे रेस्टों का मालिक था अपनी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन पिछले साल आई किसी काउ डिजीज की वजह से उसका सारा धंधा चौपट हो गया और कर्जे की वजह से उसने अपनी फैमिली सहित सुसाइड कर लिया। तो मुकेश अंबानी की बदौलत सबके पास इंटरनेट आ गया था, जिसकी वजह से पूरे शहर में रूमर्स फैल गए थे कि ये घर एक भूतिया घर है। तो टीनेजर्स के हार्मोन्स में चिल मची और वो जाते थे भूतिया घर एक्सप्लोर करने, और जो भी वहाँ पर जाता कभी वापस नहीं आ पाता। रिपोर्टर एनी कैमरामैन मापा के साथ आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि आगे का काम अंकित का है, मैं ही सब बता दूंगा तो वो क्या करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो सॉर्सरर लोरी और मेई मेई को भेजा गया। तो अब ये लोग अंदर जाते हैं और अलग अलग फ्लोर पर तलाशी ले रहे हैं। किस कदर ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो अब मेमे बताती है कि ये लोग अलग अलग फ्लोर पर तलाशी लेने गए थे, तो ये लोग एक साथ कैसे आए, और तो और यहाँ की पड़ी हुई चीजें भी बार बार रिपीट हो रही हैं, और ये लोग इस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि ये लोग फंस गए हैं किसी लूप में। तो अब इस लूप से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लॉरी बताती है कि ये लूप किसी सर्कल जैसा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, और ये लूप अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो अगर ये लोग एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो ये कर्स अपने आप को ज्यादा देर तक रिपीट नहीं कर पाएगा और टूट जाएगा। अच्छा आइडिया है। तो अब ये लोग भागते हैं। स्वागत नहीं करोगे हमारा? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ ताही में, सातोरू गोजो। लेट मी इंट्रोड्यूस दिस गाय, ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव इन जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स। मतलब कि ये इतना पावरफुल है कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो चलो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे नारुतो में ककाशी हताके है, अटैक ऑन टाइटन में लीवाई एक्रमैन है, वैसे ही जुजुत्सु काइसन में है सातोरू गोजो। तो अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई मेन कैरेक्टर कहाँ है, तो थोड़ा सा वेट करो, उनसे भी जल्दी ही मिलेंगे। वेल, तभी वहाँ पर वो कर्स अपीयर होता है, लेकिन गेतो उसे अपने कर्स से मार देता है, और साथ ही शोको भी वहाँ आ जाती है। शोको जिसके पास है रिवर्स कर्स टेक्निक, जिससे वो किसी को भी हील कर सकती है एंड खुद को भी।
तो अब मैं पूछती है कि क्या तुमने कवच लगाया था। बेसिकली कवच लगाने से बाहर के लोगों को नहीं पता लगता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये लोग उसे लगाना भूल गए थे। तो गोजो को अपने टीचर यागा से डांट पड़ती है क्योंकि कवच लगाने का काम गोजो का ही था। तो बास्केटबॉल खेलते वक्त गोजो गेतो से बोलता है कि कवच लगाना इतना जरूरी क्यों है। वैसे भी आम इंसान कर्ज को देख थोड़ी ना सकते हैं, और इन कमजोर इंसानों को बचा बचा कर मैं थक गया हूँ। लेकिन गेतो गोजो की बात से डिसएग्री करता है और इनके बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है। मगर तभी वहाँ पर इनका टीचर आ जाता है। हेलो सर, कैसे हो आप? तो अब यागा इन्हें देते हैं एक मिशन, स्टार प्लाज्मा वेसल को जुजुत्सु हाई में सेफली लेकर आना। ओए अंकित, ये स्टार प्लाज्मा वेसल क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन। जुजुत्सु हाई में सालों से एक टेंजन नाम का बंदा है जो कि अमर है, लेकिन हर 500 सालों में उसकी बॉडी को एक स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसकी ओल्ड हो चुकी बॉडी अनकंट्रोल होकर ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकती है। दैट्स व्हाई इन्हें स्टार प्लाज्मा वेसल यानी कि रिको अमाने को जुजुत्सु हाई में सेफली लेकर आना होगा। लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो रिको अमाने के पीछे पड़े हैं ताकि वो स्टार प्लाज्मा वेसल को टेंजन से मर्ज होने से रोक सकें, जिससे टेंजन ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन जाएगा। उसके बाद ये लोग एनिमे हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी वॉक करते हुए रिको अमाने को बचाने आ गए। तो गोजो बाहर रुकता है और गेतो अंदर जाता है। अबे तू टेंशन क्यों लेता है? हम लोग सबसे पावरफुल हैं। तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए सातोरु। यहाँ तो हो गया धमाका, एनरिको नीचे गिर रही है। ये साले जुजुत्सु सॉर्सरर्स हर काम में टांग अड़ाते हैं। यहाँ गोजो के ऊपर रामपुरी से हमला हो गया, लेकिन गोजो के पास है इन्फिनिटी शील्ड। ओह गोजो सातोरु, मैंने सुना है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। चलो ठीक है, तुम्हें इसका डेमो भी दिखाता हूँ। हमारे साथ एक पावरफुल बंदा आया है, तुम नहीं बचोगे। कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे? कृपया ध्यान दे, रेस शुरू होने वाली है। यहाँ तोजी बोटिंग रेस पे सट्टा लगा रहा है और एक कोंग नाम का बंदा तोजी से मिलने आया है। बेसिकली इस बंदे ने तोजी फुशिगोरो को स्टार प्लाज्मा को मारने के लिए हायर किया है। उसके बाद तोजी बताता है कि गोजो को 1v1 में हराना इम्पॉसिबल है, तो इन्हें गोजो के ऊपर अटैक करने से पहले कुछ प्लान बनाना होगा। नंबर 6 ने सबसे पहले लाइन क्रॉस किया है, तो जी हार गया, चूतिया। और हाँ, मेगुमी कैसा है? क्या बात कर रहे हैं? तो क्या करें, इसे डॉक्टर के पास ले जाएं? देखो ये उठ गई। अब देख तू, अब सीधा बेटा कमिश्नर को कॉल लगाता हूँ मैं। तो रिको इन्हें जानती नहीं है, तो ये हाइपर हो जाती है। तभी वहाँ पर आती है मिसातो, जो कि रिको की केयर टेकर है, और उसे समझाती है कि ये लोग भी उनके साथ हैं। मुझे लगा ये लड़की दुखी होगी क्योंकि इसकी बॉडी टेंजन से मर्ज होने वाली है, लेकिन ये तो बहुत खुश है। लेकिन रिको को अपने ऊपर प्राउड है कि वो टेंजन की वेसल है। तभी आउट ऑफ नोवेयर रिको को याद आता है कि उसे अपने स्कूल जाना है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें रिको अमाने को सीधा जुजुत्सु हाई में लेकर आना चाहिए? मास्टर टेंजन का ऑर्डर है, जैसा वो बोलती है वैसा करो। अब गेतो गोजो को समझाता है कि मर्ज होने के बाद रिको टेंजन बन जाएगी, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड से, अपने करीबी किसी से भी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इन्हें रिको की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। तो गेतो ने अपने कर्सेस को रिको पर नजर रखने के लिए छोड़ा हुआ था, लेकिन गेतो को रियलाइज होता है कि उसमें से 2 कर्स मारे जा चुके हैं। तो ये लोग रिको को ढूंढने के लिए भागते हैं। यहाँ इन लोगों ने मिलकर 48 घंटे के लिए रिको के ऊपर इनाम रख दिया है। जो भी 48 घंटों के अंदर रिको माने को पकड़ कर लाएगा, उसे मिलेंगे ये सारे पैसे, जिसकी वजह से कुछ कर्स यूजर्स इनसे लड़ने आ गए। मतलब दोनों के पास है कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक। लड़ने का मजा तो अब आएगा। लेकिन ये बुढ़ा भी कम नहीं है, डॉज करके खिड़की से आ गया और गेटों पर किया अटैक। मॉम डैड मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं कर्स को देख सकता हूँ। सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे प्यार करते हो। मुझे बताओ तुम कौन से ग्रुप से हो? यहाँ गोजो रिको को ढूंढते हुए उसकी क्लास में आ गया, जिसे देखकर लड़कियां पागल हो गईं। और तो और क्लास की टीचर भी चुपके से उसे अपना नंबर दे रही है। तो सारे स्टूडेंट भड़क गए, लेकिन तभी अपना गोजो रिको ने वहां से लेकर निकल गया। तभी कुछ कर्स यूजर गोजो को घेर लेते हैं। और तो और ये नारुतो की तरह शैडो क्लोन जुत्सु भी कर सकता है। तो चलो पहले कुछ तूफानी करते हैं। ये तुमने कैसे किया? अरे मुन्ना, इसे इन्फिनिटी कहते हैं, समझे या समझाऊं?
शैडो क्लोन्स तो खत्म, तुम कहाँ भाग रहे हो? अब रिवर्स कस टेक्निक, रेड। मैं फेल हो गया। तभी रिको के फोन पर मैसेज आता है कि मितासो को किडनैप कर लिया गया है और किडनैपर्स को मितासो के बदले चाहिए रिको। तो अब गोजो रिको अमाने को जुजुत्सु आई लेकर जाने के लिए बोलता है, लेकिन रिको अभी जाना नहीं चाहती क्योंकि अभी उसने मितासो को बाय भी नहीं बोला है ना यार। रिको के पेरेंट्स के गुजरने के बाद मितासो ही थी जिसने रिको का ख्याल रखा। दैट्स व्हाई रिको के लिए मितासो किसी फैमिली से कम नहीं। चलो रिको, चलते हैं। तो किडनैपर्स मितासो को किडनैप करके दूसरे शहर ले गए हैं। तो मितासो को बचाने के बाद बचे हुए टाइम में ये लोग बीच पर मजे कर रहे हैं। यहाँ इन्हें समझ आता है कि किडनैपर्स ने इनका टाइम वेस्ट करने के लिए दूसरे शहर बुलाया था, क्योंकि कल ही वो दिन है जब रिको टेंजन से मर्ज होने वाली है। तो अब गेतो इन्हें वापस जुजुत्सु आई चलने के लिए बोलता है, लेकिन रिको इस बात से खुश नहीं है। हम लोग कल सुबह ही वापस जा सकते हैं। और तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे दुश्मन थोड़े कम हैं? अपनी पावर का इस्तेमाल बिना रुके मत करो, तुम्हारी हेल्थ पर असर पड़ेगा। तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। तो अब फाइनली ये लोग जुजुत्सु आई में पहुंच जाते हैं। तो कंटिन्यू पावर यूज करने की वजह से गोजो थक गया था, इसीलिए उसने अपनी इन्फिनिटी शील्ड बंद कर दी। लेकिन तभी एक्सक्यूज मी, क्या हम पहले मिल चुके हैं? इतनी जल्दी भूल गई क्या? तो एक बार की बात है जब गोजो क्लैन में सातोरू गोजो का जन्म हुआ था, जिसके बाद तोजी फुशिगोरो भी उसे देखने गया था, क्योंकि गोजो लार के 6 साइज के साथ पैदा हुआ था। तो उस दिन गोजो पीछे मुड़कर तोजी को देखता है और ये पहली बार था कि तोजी को अपने पीछे किसी ने महसूस किया था। मतलब गोजो बहुत पावरफुल है, इसीलिए इन्होंने गोजो की पावर यूज करवा के पहले उसे थकाया। और जैसे ही गोजो ने अपनी इन्फिनिटी शील्ड बंद की, रुक जाओ गेटो, तुम रिको अमाने को लेकर टेंजन के पास जाओ, इससे मैं संभाल लूंगा। चलो, हमें निकलना होगा। तो अब इससे बचो। मगर ये क्या, तोजी तो फ्लैश इतना तेज है। तभी तोजी ने किया अटैक, लेकिन अपना गोजो भी किसी से कम है क्या? गोजो भाई। लेकिन तोजी बच गया और इतनी फास्ट मूवमेंट कर रहा है कि दिख ही नहीं रहा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तोजी के अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से गोजो उसकी अपीयरेंस को सेंस नहीं कर पा रहा। कर्स टेक्निक एम्प्लीफिकेशन, मैक्सिमम आउटपुट, ब्लू। तभी बहुत सारे फ्लाई हेड उड़ते हुए आते हैं और गोजो को घेर लेते हैं ताकि गोजो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तभी गोजो इन्हें खत्म करने चाहता है कि एक मिनट, कहीं वो रिको के पीछे तो नहीं गया? मुझे लगा ये रिको के पीछे है या फ्लाई हेड के पीछे, लेकिन जब तक मैं सोचता, मेरा खेल खत्म। यहाँ गेतो रिको को टेंजन के पास लेके जा रहा है और अब ये लोग रोते हुए एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा बोलते हैं। मुझे बताओ रिको, तुम टेंजन से मर्ज होना चाहती हो या वापस जाना चाहती हो? और ये सुनकर रिको भी हम सब की तरह शॉक हो गई, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं था ना कि वापस जाना भी ऑप्शन में है। तो इनके टीचर यागा ने इन्हें बताया था कि टेंजन से मर्ज होना रिको की जान लेने जैसा ही होगा। अगर उस लड़की ने टेंजन से मर्ज होने से मना किया तो हम उसकी हिफाजत करेंगे, चाहे हमें टेंजन से क्यों ना लड़ना पड़े। तो बचपन से ही रिको को बताया गया था कि वो बाकियों से अलग है। तो उसके मॉम डैड के मरने के बाद अब उसे लगता है कि वो जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी रिको के दिल ने कहा कि वो जीना चाहती है, वो इन लोगों के साथ पूरी दुनिया देखना चाहती है। चलो रिको, घर चलते हैं।
तोजी ने रिको को मार दिया। अब तुम मरोगे। लेकिन तोजी इस वार से बच गया। तो अब गेटो कंफ्यूज है कि यहाँ के बैरियर के होने के बावजूद तोजी अंदर कैसे आया, जिस पर तोजी बताता है कि उसके अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं है। तो इस जगह के लिए वो मिस्टर इंडिया जैसा है, लेकिन अगर वो अपने साथ किसी कर्स एनर्जी को साथ में लाता तो शायद अंदर ना आ पाता। लेकिन उसने अपने कर्स को छोटा करके अपने मुंह के अंदर छिपा लिया था, जिसकी वजह से वो भी मिस्टर इंडिया हो गया था। मतलब कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो अब ये लोग लड़ते हैं। तो अब ये तो उसके कर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो नाकाम रहा। अब तोजी ने गेतो को अधमरा कर दिया, मितासो और रिको को भी मार दिया। मतलब तोजी फुशिगोरो जीत गया। उसके बाद तोजी स्टार प्लाज्मा वेसल को स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स ले आता है। शिगेरू सोनोदा स्टार रिलीजियस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव। बेसिकली स्टार रिलीजियस वालों ने ही तोजी के जरिए रिको को मरवाया। अनफॉर्चुनेटली स्टार रिलीजियस और जुजुत्सु सॉर्सरर के बीच मिकासा जितना ब्यूटीफुल रिश्ता नहीं है। एंड स्टार रिलीजियस वाले टेंजिन को अपना गॉड मानते हैं। एंड ये नहीं चाहते थे कि इनके गॉड का मर्ज किसी ऐरे गहरे वेसल से हो जाए, क्योंकि इनके हिसाब से इनके गॉड अपवित्र हो जाएंगे। चूतिया साला कुछ भी बोलता है मादर। तो मिशन कंप्लीट होने के बाद ये लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। क्या हुआ? झटका लगा? रिवर्स कर्स टेक्निक बिल्कुल सही पकड़े हैं। जब तुमने मुझ पर वार किया तो मैंने हार मानकर अपना सारा फोकस रिवर्स कर्स टेक्निक पर लगा दिया और खुद को हील कर लिया। और एक मजे की बात बताऊं, ऐसा मैंने पहली बार किया। तेरे हारने की वजह ये है कि उस वक्त तूने कर्स टूल से मेरा सर नहीं काटा। लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अगर ऐसा है तो आ जाओ। कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। तो भाई तोजी को मिली टक्कर। तो अभी अपनी बॉडी फ्लेक्स करके उस कीड़े के मुंह से निकालता है एक कर्स टूल और उसे तेजी से घुमाकर करता है अटैक। मुझे माफ करना रिको, मैं अभी तुम्हारे लिए गुस्सा नहीं हूं। इस वक्त मुझे ये दुनिया बहुत खूबसूरत लग रही है। स्वर्ग और इस धरती पर सबसे महान मैं ही हूं। जब एम्पलीफाई और यूनिवर्सल मिलेंगे और इमेजिनरी दिव्यांश को बाहर ढकेलेंगे तो क्रिएट होगा हॉलो पर्पल। मैं फ्री में कोई काम नहीं करता, लेकिन मेरे सामने सबसे पावरफुल सॉर्सरर खड़ा है जिसे हराकर मैं जेनिन क्लैन को दिखाना चाहता था, जिन्होंने मुझे अपने क्लैन से बाहर निकाल दिया। क्या तुम आखिरी बार कुछ बोलना नहीं चाहते? 2-3 सालों में मेरे बेटे मेगुमी को जेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। तो गेतो अपने आप को शोको से हील करवा कर आता है और देखता है कि सुगुरु, क्या हमें इन सबको मार देना चाहिए? नहीं, इन सबको मारने का कोई पॉइंट नहीं। ये सब गुलाम है। क्या हमें हर बार किसी पॉइंट की जरूरत है? हाँ, पॉइंट होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ जुजुत्सु सॉर्सरर्स के लिए। तो 1 साल बाद अब गोजो अपनी पावर को काफी हद तक समझ गया है और तो और अपनी पावर को बिना रुके कंटिन्यू यूज भी कर सकता है। इसका मतलब गोजो गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। गोजो सातोरू इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि एक मिशन को अकेले ही हैंडल कर लेता है, जिसकी वजह से वो गेतो के साथ अब मिशन पर नहीं जा पाता।
सिर्फ मैं ही जानता हूँ कर्स का स्वाद कितना घटिया होता है। ऐसा लगता है कि किसी उल्टी को गिलास में भर के पीना। लेकिन फिर भी जुजुत्सु सॉर्सरर बनकर लोगों को बचाता हूँ। तो नहाने के बाद गेतो हाइबारा से कुछ बात बूत कर रहा होता है। तभी वहाँ पर आती है यूकी सुकोमो, जिसके है सुनहरे बाल, जो कि हर नए शख्स से मिलने के बाद पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। क्या मालूम रहा सच्ची में? बाकी सब चीजों को साइड करके बढ़ते हैं उस प्लॉट ट्विस्ट की तरफ, जब गेतो पूरी तरह बदल जाएगा। यूकी बताती है कि वो अपने हिसाब से काम करती है, उसे जुजुत्सु हाई से घंटा फर्क नहीं पड़ता। यूकी बताती है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहती है कि जिसमें दूर दूर तक कर्स स्पिरिट का कोई नामो निशान नहीं होगा, और इस काम को करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, अपने फोन में से इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। मजाक था, पहला, इंसानों के नेगेटिव इमोशन से निकल रहे कर्स एनर्जी को खत्म किया जाए। एग्जाम्पल के लिए तोजी को ले लो, जिसके अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं थी, लेकिन उसे मिली थी स्ट्रेंथ। दूसरा, सभी इंसानों को कर्स एनर्जी कंट्रोल करना सिखाया जाए, क्योंकि जुजुत्सु सॉर्सरर्स के अंदर से कर्स एनर्जी लीक नहीं होती है, क्योंकि ये लोग कर्स एनर्जी को कंट्रोल कर पाते हैं, और इस सिचुएशन में कर्स स्पिरिट का जन्म नहीं होता है। क्या हो अगर हम सभी नॉन सॉर्सरर्स को मार दें? तू पागल है क्या? अबे तू पागल तेरी माँ की। तो कुछ दिन बाद गेतो को एक विलेज के कर्स को मारने का मिशन मिलता है। कर्स को खत्म करने के बाद गेतो को 2 क्यूट सी बच्चियां कैद हुई मिलती हैं, क्योंकि विलेज वासियों को लगता है कि कर्स के पीछे इन्हीं 2 क्यूट बच्चियों का हाथ है, क्योंकि ये दोनों बच्चियां सॉर्सरर्स हैं। तो गेतो इन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। तो उस दिन गेतो ने उस विलेज के सभी लोगों को मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे रोकना चाहते हो तो ये सही मौका है। तो अब गोजो अपनी पर्पल टेक्निक से निशाना लगाता है, लेकिन कैसे मारेगा यार? भला अपने जिगरी दोस्त को कैसे मारता यार? यहाँ गोजो तोजी के बेटे से मिलने आया है। तो यस गाइस, ये लड़का तोजी फुशिगोरो का सुपुत्र है, मेगुमी फुशिगोरो, जिसकी एक बहन भी है। अब गोजो इन्हें बताता है कि आज के बाद यही इनका ख्याल रखेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी हो जाओ। तो अब 11 साल बाद गोजो के स्टूडेंट उसे उठा रहे हैं। तो यस गाइस, अभी तक हमने जो भी देखा वो गोजो का बीता हुआ कल था। तो अब बात आती है कि सीजन 1 में क्या हुआ था। बेसिकली सीजन 2 के 5 एपिसोड तक हमें गोजो का पास्ट ही दिखाया जाता है, जिसके बाद सीजन 1 की कहानी कंटिन्यू होती है, एंड सीजन 2 की असली कहानी शुरू होती है एपिसोड नंबर 6 से, जिसमें होगा शिबुया आर्क। और हाँ, ये वही आर्क है जिसमें गेतो ने बताया था कि वो गोजो को एक कर्स ऑब्जेक्ट में बंद कर देंगे। तो अभी से मेरी तरफ से एक सरप्राइज मान लो। तो जुजुत्सु काइसन के सीजन 1 में टोटल 24 एपिसोड्स हैं, जिन्हें मैं सिर्फ 15 मिनट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि अपने आप में काफी अजीब बात लग रही है, लेकिन मैं इसे सिर्फ 15 मिनट में ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यही तो तुम्हारे भाई का टैलेंट है। और जिन्होंने पहले से ही सीजन 1 देख रखा है तो दोबारा देख, दिन भर मोबाइल चलाता है ना, तो 15 मिनट यहाँ पे दे। तो गाइस, पॉपकॉर्न लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। तो सीजन 1 शुरू होता है जहां हाई स्कूल में एक लड़का है जिसका नाम है यूजी इतादोरी, जो कि नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। पेरेंट्स के नाम पर यूजी के पास सिर्फ उसके दादाजी ही हैं, जो कि जल्दी ही इस दुनिया को बाय बोलने वाले थे। जाने से पहले वो यूजी को बताते हैं, विद अ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो बताते हैं कि वो उनकी तरह अकेले ना मरे, मतलब कि जब यूजी मरेगा तो उसकी डेथ का कोई मीनिंग होना चाहिए। जिसके बाद यूजी के दादाजी की डेथ हो जाती है। तभी वहां आता है मेगुमी फुशिगोरो। अब ये कौन है तुम तो जानते ही हो। मेगुमी को पता चला था कि सुकुना की 20 उंगलियों में से एक उंगली यूजी को मिली है, तो वो इसे यूजी से मांगता है, लेकिन यूजी बताता है कि वो तो उसने अपने दोस्तों को दे दी, क्योंकि यूजी को थोड़ी ना पता था यार कि वो एक शापित चीज है। यहाँ उसके दोस्तों ने उंगली पर लगी उस सील को हटा दिया। अब उस उंगली की कर्स एनर्जी की वजह से आसपास के सारे कर्स स्पिरिट इनके पास आने लग गए। अब ये दोनों उन्हें बचाने के लिए भागते हैं।
तो मेगुमी यूजी को बाहर ही रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी अनजान की जान इसमें जाए। अब मेगुमी अपनी टेंशेडो टेक्निक से शिकिगामी को सम्मन करके कर्सिस से लड़ता है, लेकिन यूजी के दोस्तों को इन घिनौने कर्सिस ने पकड़ लिया है। यहाँ यूजी अपने दोस्तों को बचाना चाहता है क्योंकि उसके दादाजी ने सिखाया था कि अपनी ताकत से दूसरों की मदद करो। और यूजी ने ली एंट्री और अपने दोस्तों को बचा लिया। तभी एक पावरफुल कर्स आकर इनकी हालत खराब कर देता है। तो मेगुमी ने यूजी को बताया था कि इस उंगली में बहुत कर्स एनर्जी है जिसे खाकर ये कर्स पावरफुल बनना चाहते हैं। तो यूजी को आया विचार और वो इस उंगली को खा गया ऐसे जैसे हो कोई अचार। तो चलो अब तुम्हें बताता हूँ कि सुकुना कौन है और सुकुना की उंगलियां क्या है। सुकुना जो कि हजारों साल पहले एक पावरफुल सॉर्सरर हुआ करता था, लेकिन बुरा। सुकुना के मरने के बाद उसकी सोल उसकी 20 उंगलियों में डिवाइड हो गई। 20 उंगलियों में इसलिए क्योंकि उसके 4 हाथ थे, जिसमें से एक उंगली यूजी ने खा ली, जिसके बाद यूजी ने किया तबूम और उस कर्स को चुटकियों में खत्म कर दिया। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि यूजी के अंदर सुकुना की आत्मा आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद यूजी ने अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लिया, लेकिन मेगुमी उसे जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मेगुमी अब अपनी सबसे पावरफुल शिकिगामी को बुलाने लगता है, जो कि मेगुमी खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसका मतलब वो इन दोनों को मार देगा। तभी एंट्री होती है सातोरू गोजो की, जो कि यूजी को देख के चौंक जाता है कि सुकुना की उंगली खाने के बाद भी ये कैसे जिंदा है। और तो और यूजी सुकुना की बॉडी को कंट्रोल भी कर पा रहा है। जुजुत्सु रूल के हिसाब से ऐसी शापित चीज खाने वाले को तुरंत मार दिया जाता है, लेकिन यूजी के केस में यूजी सुकुना की सोल को कंट्रोल कर पा रहा है, इसीलिए गोजो यूजी की मौत को टाल देता है। गोजो यूजी को ऑप्शन देता है कि जैसे जैसे सुकुना की उंगली मिलती जाएगी वो उसे खिलाते जाएंगे, और जब वो सारी उंगलियां खा लेगा तो वो यूजी को मार देंगे, जिससे यूजी के साथ साथ सुकुना की भी मौत हो जाएगी। तो यूजी के दादाजी ने बताया था कि उसकी मौत का एक मीनिंग होना चाहिए। तो यूजी डिसाइड करता है कि वो सुकुना की सारी उंगलियां खाकर लोगों की मदद करेगा। तो अब यूजी का एडमिशन जुजुत्सु हाई में एज अ फर्स्ट ईयर हो जाता है। एंड फर्स्ट ईयर में है यूजी, मेगुमी और नोबारा, जो कि कर्स टूल जैसे कि हथौड़ी और कीलों के साथ उसमें कर्स एनर्जी भर के अटैक कर सकती है। एक बार इनके मिशन के दौरान इनका सामना एक स्पेशल ग्रेड के कर्स से हो जाता है। कर्सेस को 4 ग्रेड में रखा गया है। चौथे ग्रेड वाले कर्स कमजोर होते हैं, वहीं फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत ताकतवर, लेकिन उनसे भी ऊपर आते हैं स्पेशल ग्रेड, जिनका सामना गोजो जितना पावरफुल इंसान ही कर सकता है। दूसरी तरफ नोबारा भी फंस चुकी है, इनके बचने के चांसेस कम है, इसलिए यूजी मेगुमी को बोलता है कि वो नोबारा को यहाँ से लेकर निकले। मेगुमी नोबारा को बचाकर उसे वापस भेज देता है। दूसरी तरफ यूजी की बॉडी पर सुकुना का कंट्रोल आ गया है और सुकुना ने उस कर्स को तुरंत ही मार दिया, जिसमें से उसे अपनी एक उंगली मिलती है, इसीलिए वो कर्स इतना पावरफुल था। तभी अचानक से सुकुना मेगुमी के पास आ जाता है और यूजी का दिल निकाल देता है, ताकि अब यूजी उसकी बॉडी को कंट्रोल ना कर पाए। अब इन दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें सुकुना जीत जाता है। तो मेगुमी फिर से अपने उस पावरफुल शिकिगामी को बुलाने लगता है, जिस पर मेगुमी का भी कंट्रोल नहीं है और वो इन दोनों को ही मार देगा। अपनी कुर्बानी देने से पहले मेगुमी बताता है कि पहले उसने इसलिए यूजी को नहीं मारा क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है, और ये सुनकर यूजी अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है, मगर दिल ना होने की वजह से यूजी की मौत वहीं पर हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं गेतो को, जो कि कुछ कर्सेस के साथ है। बेसिकली ये कर्स दुनिया पर राज करना चाहते हैं और ये लोग स्पेशल ग्रेड के हैं। मैं तुम्हें दोबारा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि नॉर्मल लोग कर्सेस को नहीं देख सकते। तो गेतो इन्हें बताता है कि जीतने के लिए इन्हें गोजो को हराना होगा और सुकुना को अपनी तरफ करना होगा। यहाँ यूजी की मौत पर गोजो बहुत गुस्सा है, क्योंकि इनके हायर अप्स ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को स्पेशल ग्रेड के कर्स को मारने के लिए भेजा। दूसरी तरफ यूजी की मौत पर नोबारा और मेगुमी भी बहुत सैड हैं, क्योंकि ये लोग अब तक अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि यूजी अभी तक पूरी तरह नहीं मरा है। अब सुकुना यूजी से एक डील करता है। पहला, सुकुना जब चाहे यूजी की बॉडी पर 1 मिनट के लिए कंट्रोल कर लेगा। दूसरा, इस डील के बारे में यूजी भूल जाएगा, जिस पर यूजी भी अपनी शर्त बताता है कि जब भी वो इसकी बॉडी पर कंट्रोल करेगा वो मासूम इंसानों को नहीं मारेगा। तो सुकुना इस शर्त को मान जाता है और दोनों के बीच एक डील हो जाती है। यहाँ शोको यूजी की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाली है, लेकिन तभी यूजी जिंदा हो जाता है। यूजी को जिंदा देख गोजो बहुत खुश होता है। अब गोजो यूजी को कर्स एनर्जी कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दे रहा है। यूजी जिंदा है ये बात भी अभी एक राज है। गोजो ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि जुजुत्सु हाई के हायर अप्स यूजी को मारना चाहेंगे, क्योंकि जुजुत्सु रूल के हिसाब से कोई कर्स एनर्जी खाकर कैसे जिंदा रह सकता है। ऐसे ही एक रात गोजो का सामना जोगो नाम के एक कर्स से हो जाता है। तो इसने किया गोजो पर हमला, लेकिन अपना गोजो तो गोजो है ना यार,
तो भाई गोजो ने की इसकी पिटाई सुताई और बहुत ही तेजी से यूजी को भी यहाँ पर ले आया ताकि इनकी फाइट देखकर यूजी कुछ सीख सके। तो जोगो यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन। बेसिकली बहुत सारी कर्स एनर्जी का यूज करके डोमेन बनाया जाता है और जो भी डोमेन को क्रिएट करता है उस डोमेन में उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि डोमेन एक्सपेंशन करने में बहुत सारी कर्स एनर्जी लगती है, तो आम कर्स यूजर्स ऐसा नहीं कर सकते। गोजो यूजी को बताता है कि इस डोमेन में जीतने का एक सिंपल रास्ता है, खुद का डोमेन बना लो। अगर हमारा डोमेन एनिमी के डोमेन से ताकतवर हुआ तो हम जीत जाएंगे। तब गोजो ने अपनी आंख की पट्टी हटाई और बना दिया अपना डोमेन और जोगो को हरा दिया। इतने में एक हनामी नाम का कर्स जोगो को उठाकर ले जाता है। गेतो ने इन्हें पहले ही बताया था कि गोजो को हराना आसान नहीं होगा। उसके बाद गेतो अपना प्लान बताता है कि उन्हें गोजो को कैद करना होगा एक कर्स प्रिजन में, जिसमें कैद होने वाला एक अलग डायमेंशन में फंस जाता है। और ये काम ये लोग 31 अक्टूबर को शिबुया में करेंगे, जो कि सीजन 2 में होने वाला है। तो कुछ दिन बाद गोजो यूजी को ननामी के साथ एक मिशन पर भेजता है। ननामी फर्स्ट ग्रेड का सॉर्सरर है। ये गोजो का दोस्त नहीं है, लेकिन गोजो को ननामी पर काफी भरोसा है। यहाँ पीवीआर में माहितो ने 3 लोगों को मार दिया। माहितो जो किसी के भी सोल के साथ छेड़छाड़ करके उसे बदल सकता है, जो कि गेतो के ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन एक जुनपे नाम के बंदे ने माहितो को ऐसा करते हुए देख लिया था। तो ये दोनों इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान माहितो वर्सेस ननामी हो जाता है। ननामी की टेक्निक ये है कि वो अपने एनिमी के वीक पॉइंट पर निशाना लगाकर उसे मार सकता है, लेकिन फाइट के दौरान माहितो मलबे के नीचे दब जाता है और ननामी भी घायल हो जाता है। यहाँ यूजी जुनपी से पूछताछ कर रहा है, क्योंकि मर्डर के वक्त जुनपी भी वहीं पे था। तभी यूजी को पता लगता है कि जुनपे भी कर्सेस को देख सकता है। तो अपना यूजी दिलदार बंदा है, तो इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये लोग साथ में खाना भी खाते हैं। लेकिन बात तो कुछ और ही है। उस दिन उस मर्डर के बाद जुनपे ने माहितो का पीछा किया था। जुनपे माहितो को बताता है कि कुछ बुलिस स्कूल में उसको बहुत परेशान करते हैं और उन्होंने इसकी जिंदगी नरक जैसी कर दी है। जुनपे की इस नफरत का फायदा उठाकर माहितो उसके अंदर दुनिया के खिलाफ जहर भर देता है और अगले दिन वही होता है जो माहितो चाहता था। जुनपे ने सभी पुलिस को मारना शुरू किया। तभी यूजी वहां आ जाता है और उसे समझाता है कि वो गलत कर रहा है। तो यूजी मोटिवेशन अच्छी देता है और जुनपे मान जाता है। लेकिन तभी वहां पर माहितो आता है और जुनपे को एक अजीब सा कर्स बना देता है और अब वो यूजी पर अटैक करता है। अपने फ्रेंड को ठीक करने के लिए यूजी सुकुना से मदद मांगता है। माहितो ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिसमें यूजी को अपनी बॉडी का कंट्रोल सुकुना को देना पड़ेगा एंड ये लोग सुकुना को अपनी तरफ कर लेंगे। लेकिन सुकुना यूजी की मदद करने से मना कर देता है और जुनपे की मौत हो जाती है। अब इन दोनों के बीच फाइट होती है और फाइट के दौरान माहितो यूजी की सोल को चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन माहितो ने यूजी के साथ साथ सुकुना की भी सोल को छू दिया एंड सुकुना को ये कतई पसंद नहीं कि उसकी सोल को कोई छुए। पहली बार में सुकुना माहितो को वॉर्न करके छोड़ देता है और अब ननामी भी वहां आ जाता है और ये दोनों मिलकर उसे बहुत पीटते हैं। अपने आप को हारता देख माहितो करता है डोमेन एक्सपेंशन, जो कि बहुत सारे हाथों से मिलकर बना है और इस डोमेन के अंदर सिर्फ ननामी ही फंसता है। सैडली यूजी बाहर ही रह जाता है। अब ननामी को रियलाइज हो गया था कि वो मरने वाला है, क्योंकि वो माहितो के हाथ पर ही खड़ा है। तो ना आर देखा ना पार, यूजी आ गया डोमेन के अंदर यार, क्योंकि डोमेन अंदर से जितना ही कड़क होता है बाहर से उतना ही ढीला होता है। अब ना चाहते हुए भी माहितो ने सुकुना की सोल को छू दिया एंड सुकुना ने माहितो की बैंड बजा दी और माहितो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। तो हर साल की तरह टोक्यो और क्योटो के स्कूल के बीच एक इवेंट होने वाला है। टोक्यो स्कूल की टीम में है मेगुमी, नोबारा, माकी जेनेन। इसके अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके बदले इसे मिली है सुपर स्ट्रेंथ। और तो और माकी अपने चश्मे के बिना किसी भी कर्स को नहीं देख सकती है, लेकिन फिर भी एक जुजुत्सु सॉर्सरर बनी है, क्योंकि वो अपने क्लैन को बताना चाहती है कि वो किचन में बैठने के लिए पैदा नहीं हुई है। टोगे फाइटिंग के लिए इसकी आवाज ही काफी है। पांडा, जिसे पांडा समझने की गलती मत करना, गोजो के टीचर यागा ने पांडा को बनाया है। दूसरी तरफ क्योटो के स्कूल की टीम में है टोडो, जो कि खाली से भी ज्यादा ताकतवर है। मेकामारू, जो कि एक रोबोट को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी जीता है। कैमो, मीवा, मोमो और माई जेनिन। तो यस गाइस, माकी और माई ट्विंस हैं, लेकिन बहनों के बीच बनती कहाँ है। तभी इनकी लीडर लॉरी भी वहाँ आ जाती है और गोजो भी वहाँ आ जाता है और देता है उन्हें एक सरप्राइज।
यूजी जिंदा है, लेकिन इनके रिएक्शन कुछ खास नहीं आ रहे। लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग यूजी के लिए बहुत खुश हैं। इवेंट शुरू होने से पहले ये बुढ़ा, जिसका नाम गाकू कंजी है, इन लोगों को ऑर्डर देता है कि इवेंट के दौरान ये लोग यूजी को मार दें। और ये वही बुढ़ा है जिसने यूजी की स्क्वाड को स्पेशल ग्रेड के कर्स को मारने के लिए भेजा था। इस इवेंट में दोनों टीमों के बीच एक बैटल होगा। इस बैटल में जो भी पहले सेकंड ग्रेड के कर्स को मार देगा वो जीत जाएगा। बैटल शुरू होने के बाद टोडो इन सब का रास्ता घेर लेता है, लेकिन यूजी उससे फाइट ले लेता है और उसकी टीम आगे बढ़ती है। अब टोडो उसे बहुत पीटता है, सर ही फाड़ देता है और पूछता है एक सवाल कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। क्या बात कर रहे हैं? तो यस गाइज, टोडो को ये आदत यूकी से लगी है, जिसको अभी अभी हमने सीजन 2 में देखा था। ये सवाल टोडो ने कुछ दिन पहले मेगुमी से भी पूछा था, लेकिन मेगुमी ने इसका जवाब सही नहीं दिया, जिसके बाद टोडो उसे बहुत पीटता है। यूजी इस पर बताता है कि उसे लंबे टांगों वाली सन्नी लियोनी जैसी लड़कियां पसंद हैं। ये सुनते ही टोडो बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि उसे अपने टाइप का बेस्ट फ्रेंड मिल गया। और उस पल से टोडो यूजी को अपने भाई जैसा मानने लगता है। लेकिन ये लोग लड़ना नहीं रोकते। लड़ाई के दौरान टोडो उसे कर्स एनर्जी का यूज सही से करने के लिए सिखाता है। दूसरी तरफ बाकियों के बीच भी फाइट हो रही है, जिसमें टोक्यो वाले जीत रहे हैं। यहाँ कैमो और मेगुमी की फाइट के बीच कोई तीसरा ही आ जाता है। दरअसल माहितो कुछ कर्सेस के साथ जुजुत्सु हाई में रखी सुकुना की कुछ उंगलियां चुराने आया है, ताकि वो यूजी को 6 और उंगलियां खिलाकर सुकुना को जिंदा कर दे। जुजुत्सु हाई वालों ने यूजी को और उंगलियां इसलिए नहीं खिलाई कि उन्हें नहीं पता कि अभी कितनी उंगलियां खिलाने पर यूजी अपनी बॉडी का कंट्रोल खो देगा। यहाँ इन पर अटैक करने वाले का नाम है हनामी। ये वही है जो उस दिन जोगो को गोजो से बचाकर भागा था। ये कर्स जंगल के प्रति इंसानों के डर से पैदा हुआ है। उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पर एक बैरियर बना दिया, जिसमें बाकी लोग तो जा पा रहे हैं, लेकिन गोजो नहीं जा पा रहा। इसका मतलब ये बैरियर स्पेशली गोजो के लिए ही बनाया गया है। यहाँ हनामी ने इन लोगों की हालत खराब कर रखी है। तभी वहाँ पर आते हैं यूजी और टोडो, जिसके बाद ये लोग मिलकर हनामी को बहुत पीटते हैं। तभी अचानक से गोजो ने उस बैरियर को तोड़ दिया। उसके बाद बैरियर बनाने वालों को भी तोड़ा। उसके बाद यूज की अपनी हॉलो पर्पल टेक्निक, और हनामी का तो बैंड ही बच गया। इधर माहितो ने मौके का फायदा उठाकर सुकुना की उंगलियां चुरा ली। यहाँ गोजो को समझ आ जाता है कि कोई तो अपनों में से ही विभीषण है, जो इनकी इन्फॉर्मेशन उन्हें बता रहा है। उसके बाद यागा इस बुड्ढे को समझा लेते हैं कि इन्हें यूजी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वो इनके काम आ सकता है। चैन से सोना चाहते हैं तो गौर से देखिए, न जाने रातों रात कैसे इनकी हत्या हो गई। मुझे बस इतने ही बोलने के पैसे मिले हैं, बाकी अपना ख्याल रखिए। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए इन तीनों को भेजा जाता है। स्कूल पहुंचकर इन्हें एक अंकल से पता लगता है कि 20 साल पहले उन्हें एक भूतिया ब्रिज के नीचे बेहोश पाया गया था, और 20 साल बाद अब जाकर उनकी मौत हो रही है। इसका मतलब समझे दया, ब्रिज के नीचे जरूर कुछ गड़बड़ है। और जानकारी के लिए बता दो कि मेगुमी इसी स्कूल में पढ़ा था। मेगुमी को अपनी क्लासमेट से पता लगता है कि मेगुमी की सिस्टर और ये लड़की भी ब्रिज के नीचे गए थे, और एक हफ्ते से इसे भी कुछ अजीब फील हो रहा है। मतलब कि ये लड़की और मेगुमी की सिस्टर खतरे में है। तो उस रात ये लोग ब्रिज वाले कर्स से लड़ने जाते हैं, लेकिन इस कर्स ने मेगुमी को अपने बैरियर में अकेले ही फंसा लिया। असल में इस कर्स ने भी सुकुना की उंगली खा रखी है, लेकिन ये उंगली इसने बहुत पहले खाई थी। लेकिन उस वक्त सुकुना की उंगली में इतनी पावर थी नहीं। लेकिन क्या तुम लोगों को याद है जब यूजी ने पहली बार सुकुना की उंगली खाई थी और सुकुना जाग गया था, जिसकी वजह से उसकी बाकी उंगलियों में भी ताकत आ गई, जिसकी वजह से ये कर्स भी ताकतवर हो गया। इसीलिए अब जाकर 20 साल बाद उन स्टूडेंट्स की डेथ हुई। इसके बाद इनके बीच फाइट होती है, जिसमें मेगुमी हार रहा होता है। जिसके बाद पहली बार मेगुमी ने किया डोमेन एक्सपेंशन और एक स्पेशल ग्रेड के कर्स को हरा दिया। मतलब कि वो लड़की और मेगुमी की सिस्टर को कुछ नहीं होगा। साथ में ये भी जान लो कि मेगुमी की बहन को पहले से ही कुछ तो हुआ है यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो एंड में हमें ये पता लगता है कि यूजी की वजह से उन स्टूडेंट्स की मौत हुई थी, क्योंकि अगर यूजी सुकुना की उंगली ना खाता तो वो लोग भी पावरफुल नहीं होते। लेकिन ये राज ये लोग यूजी को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर यूजी को पता लगा कि उसकी वजह से किसी की जान गई है तो वो बहुत गिल्टी फील करेगा। मगर ये बात सुकुना ने यूजी को पहले ही बता दी थी, और अब ये बात यूजी मेगुमी से छुपाना चाहता है, क्योंकि यूजी को लगता है कि मेगुमी रिग्रेट करेगा कि उसने यूजी को जिंदा क्यों छोड़ा था। मतलब दोनों ही लोग एक दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहते। तो कुछ दिन बाद ये लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, तभी गोजो का कॉल आता है और वो इन्हें बुलाता है अपने पास, क्योंकि वो इन्हें कुछ बताने वाला है। उसके बाद ये लोग गोजो को उठा रहे हैं। तो यस गाइस, अभी तक हमने जो भी देखा वो गोजो का बीता हुआ कल था।
तो भाई ये था सीजन 1 का क्विक रिकैप और सीजन 2 का पार्ट 1। तो सीजन 2 के पार्ट 2 में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ शिबुया आर्क, जिसकी बहुत हाइप बनी है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें वीडियो तो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स जरूर करना जिससे तुम्हारे भाई को थोड़ी मोटिवेशन मिले, वरना मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।